19 और 20 तारीख 2 दिन चुना कि हम लोग सभी का ट्रेनिंग कराएंगे। हम लोगों ने ये कार्यक्रम इसलिए चुना था 19 और 20, 23 तारीख से हम लोग का जो पोस्ट समर वेकेशन का शुरू होना है और जो तैयारियां उसके परिप्रेक्ष्य में की जानी है उसके बारे में चर्चा होगी। पिछले 1 साल से हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर हम लोग काफी चर्चा करते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उसका सुधार कैसा होना चाहिए और क्या क्या हम लोग के अनुभव है इस पर भी हम लोग को शेयर करना चाहिए। पिछली बार एक मंथन का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था और इसके ऑर्गेनाइजर पंकज जी थे, जिसमें हम लोगों ने आपकी बातें सुनी थी और आपकी बातों के आधार पर बहुत सारा हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद से बहुत सारे परिवर्तन हम लोगों ने अपने व्यवस्था में किया, अपने प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारी व्यवस्थाओं में हम लोगों ने परिवर्तन किया। सबसे पहले जो इशू आएगा, कुछ इश्यूज हैं जो मैं सबसे पहला इशू आएगा कि अब नए बच्चे समर वेकेशन के बाद आए हैं। हम लोगों ने उनको 2-3 टास्क दिए थे। पहला टास्क था कि वह होमवर्क करेंगे, बेसिक होमवर्क, और एससीईआरटी ने उनको होमवर्क दिलाया था। मतलब एससीईआरटी ने ही उनको ये उपलब्ध कराया है कि क्या होमवर्क है। दूसरा हम लोगों ने ये टास्क दिया था कि जो पूर्व के क्लासेस हैं, कोर्स का रिवीजन है, उसको बच्चे करके आएंगे। तो ये 2 मेजर टास्क हैं जो हम लोगों ने उनको दिया था। तो सबसे पहला जो एक्टिविटी होगा इस कमिंग मंथ सप्ताह से 23 से सप्ताह शुरू हो रहा है, ये दोनों एक्टिविटी को विद्यालय स्तर पर रिव्यू होगा और प्रधान अध्यापक इसको रिव्यू करेंगे। थोड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग के चलते इधर उधर उथल पुथल हो रही होगी, कुछ टीचर इधर से जा रहे होंगे, कुछ टीचर उधर से जा रहे होंगे। मेरा अपना इतना ही अनुरोध सभी से है कि जल्दी ज्वाइन करेंगे और काम शुरू करेंगे। लेकिन सारे टीचर्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा, मतलब आप देखेंगे कि अगर 1,30,000 नहीं है तो ये केवल हम लोग का ऑलमोस्ट 1/4 है, 1/4 है 6 लाख टीचर। तो बाकी 3/4 तो अभी भी उसी विद्यालय में है और उसी विद्यालय में संचालित करेंगे, इसलिए ज्यादा नहीं है। तो 3/4 विद्यालयों जो टीचर है उनका ये दायित्व होगा, इस एक्टिविटी को करेंगे जब तक वो 1/4 टीचर जो इधर उधर से आ रहे हैं वे अपना कार्य संभालें। दूसरा ये था कि हम लोग अब समर वेकेशन खत्म हो गया और हम लोग को 2-3 चैलेंजेस अभी भी है कि जो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। सबसे पहला चैलेंज ये है कि समय पे कोर्स का कंप्लीशन। ये पिछली बार भी हम लोगों ने कहा था कि समय पे कोर्स के कंप्लीशन के संबंध में डिटेल गाइडलाइन और एससीईआरटी ने अपने गाइडलाइंस इशू की। एससीईआरटी कोर्स निर्धारित करता है और सब्जेक्ट वाइज उसका कोर्स भी निर्धारित करता है। तो सबसे पहला चैलेंज यह है कि हर स्कूल अपने कोर्स कंप्लीशन पे बहुत और इसलिए ज्यादा ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आगे जाके चुनाव है और चुनाव में लोग व्यस्त हो जाएंगे और शैक्षणिक कार्य बहुत प्रभावित हो जाता है चुनाव। एक तो चुनाव में स्कूल बूट हो जाता है, टीचर्स का पोलिंग ड्यूटी लग जाता है। इसलिए हम लोग को थोड़ा फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा हमारे सिलेबस को और मैं चाहूंगा एससीईआरटी को और डायरेक्टर प्राइमरी हैं कि उस चुनाव अवधि को थोड़ा हल्का करते हुए आगे पीछे कोर्स को एडजस्ट करें। ऐसा ना हो कि हम लोग धीरे धीरे चले और जब पीक पकड़े तो चुनाव आ गया। और अगले साल से जातिगत जनगणना भी होनी है। मुझे यार शेड्यूल नहीं पता कि कब से शुरू होनी है,
बट केवल ये मेजर चैलेंज चुनाव है जो बीच में, जिसको हम लोगों को और ध्यान रखते री शेड्यूलिंग ऑफ अवर सिलेबस करना होगा। एक टीचर ने लास्ट टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया, नेशनल अवार्डीज आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव कि हर टीचर की अपनी अपनी प्रोग्रेस डायरी भी होनी चाहिए, और ये हेडमास्टर के कस्टडी में होगा। जब टीचर सुबह आता है जो भी है, वो पहले लिखेंगे कि आज मैंने ये कोर्स पढ़ाना है, और जब समाप्ति जब क्लोजिंग होगा कि मैंने ये कोर्स पढ़ा दिया। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि हर टीचर को कि सुबह उसने क्या प्लान किया था और शाम को क्या करेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और बिल्कुल ये स्पष्ट यह होना चाहिए कि आपका जो कोर्स कंप्लीशन प्रोग्रेस है, उस डायरी में कोर्स कंप्लीशन प्रोग्रेस है। इससे एक ध्यान होगा कि कोई भी इंस्पेक्शन में आएगा या कोई भी व्यक्ति जांच में आएगा, वो उस डायरी से पता कर पाएगा कि आज क्लास में क्या चलेगा। तो मैं एक पहले चाहूंगा कि सभी टीचर जैसे स्टूडेंट डायरी होती है वैसे टीचर डायरी भी होगी जो हेडमास्टर के पास होती है, और रोज सुबह शाम जो टीचर है वो डेट वाइज लिखेंगे आज उन्होंने क्या किया। हो सकता है सुबह ना भी करा हो तो शाम का जब क्लोजिंग होता है 15-20 मिनट में, आज उन्होंने पूरे दिन क्या किया लिख लिया। दूसरा एक बहुत मेजर चैलेंज हमने देखा कोर्स में, वो मैंने ये देखा कि टीचर पढ़ा रहे हैं कुछ और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कुछ और। मतलब स्थिति इतनी खराब थी और दिन भर में गया कि टीचर ब्लैक बोर्ड में मैथ्स पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट इंग्लिश का पेपर खोल के रहे हैं। किताब भी मैंने तो बहुत देखा, किताब इंग्लिश का खोल के रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई मेड अप है या कुछ, मतलब क्योंकि मैं औचक ही जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं रहता। तो जब अचानक पकड़े जाते हैं तो यहाँ पे गणित का अभ्यास हो रहा है बोर्ड से, और वहां पे जो स्टूडेंट है वह अपना इंग्लिश और हिंदी और सोशल स्टडीज और हिस्ट्री का किताब खोल के जाता है। तो बार बार ये मैंने कहा है, इसी आर्टिकल में मैंने बात करी कि जब आप इतनी ट्रेनिंग देते हैं तो ये टीचर जाके ये काम वहां पे क्यों नहीं करते हैं कि वो चेक ये कम से कम एक बार घूम जाए कि भाई कर क्या रहा है। हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, हमारे जो हेडमास्टर है, हेडमिस्ट्रेस है, ये जो क्लास टीचर है, उसका काम था कि एक पर चक्कर लगा दें क्लास शुरू होने से, यूं जाके यूं, और ये केवल यही चक्कर की थी आज वो स्टूडेंट क्या नोटबुक लेकर आया है और क्या पन्ना खोल के रखा। ये टीचर और स्टूडेंट कनेक्ट का एक समय है। अचानक आए बच्चे अपना जो जानने में जाए जो करना चाहे, और यहाँ पे टीचर बैठ के अपना पाए और वहां से ये स्टूडेंट टीचर का काम है एक बार घूम के देखें, यूनिफॉर्म नहीं है तो यूनिफॉर्म पे टोके, बच्चा का आउटलुक ठीक नहीं है तो एक बार टोके, और उसका घूम घाम के आते अपना पाए, और उसके बाद जब क्लास खत्म हो रही होगी तो एक बार फिर घूमना चाहिए, ये देखने के लिए कि वास्तव में जो इतना 1 घंटा या 45 मिनट 40 मिनट की जो क्लास हुई है, जो उन्होंने ब्लैक बोर्ड में लिखा उस स्टूडेंट ने नोट किया। ये हर क्लास का ये होना चाहिए। लेकिन एससीईआरटी का जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है, मैंने बार बार कहा इस पर, मैं पिछले 6 महीने 7 महीने से बोल रहा हूँ कि आप एक मॉक क्लास बनाइए। अब जैसे मॉक क्लास बैठे हैं, मॉक क्लास हुआ, सब अपने टीचर्स बैठे हैं और एक एक टीचर को यहाँ पे पढ़वाइए कि कैसे पढ़ाएं। मैं चाहता हूँ कि समय पे कोर्स, पहले तो कोर्स लिखना पड़ेगा ऊपर, आज हम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, डेट लिखना है, फिर डेट चेक करना कि बच्चे लोग डेट लिखे हैं नहीं लिखे हैं, उसके बाद उसको पढ़ाना है, फिर बीच में उसको पूछना है, और एक टीचर स्टूडेंट कनेक्ट उसको मेंटेन करना। हमारे सारे टीचर बहुत क्वालिफाइड हैं, आप उस पर डाउट मत करिए, वो पुराने नियोजित से सक्षमता वाले हो या कोई हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम बेसिकली PRE 1, PRE 2 और PRE 3 की बात कर रहे हैं।